का जो भी प्रैक्टिकल रहता हो, उसमें रिस्क बहुत रहती है, लेकिन कहा ऊपरी प्रयोग आपको जो करना वो करो, बाकी कुछ नहीं होगा। वो प्रयोग ही सक्सेस हो गया। डॉक्टर संतुष्ट हो गया, उसने कहा बस महाराज जी को आराम करने दो, आप लोग बैठो, शांति रखो। शाम की भक्ति भक्ति वहीं लेटे लेटे हो गई। सब महाराज जी वगैरह आ गए, ब्रह्मचारी वगैरह थे। अब समाचार तो आ ही जाता है, तो श्रावक बंधु भी आ गए। और देखिए ऐसा होने पर लोगों को महीनों कैसा समय निकलता है वो स्वयं जानते हैं। अगले दिन सुबह उठ करके अपनी नित्य की चर्या करते हुए मैं मंदिर भी दर्शन करने को गया, पर जिस भवन में था वहां से सीढ़ियां उतर के मंदिर नहीं जाने दिया। उस भवन के हाल से ही सामने भगवान दिखते, वहीं से दर्शन किए। आहार चर्या भी की। पहले दिन आहार चर्या में कुछ अनुकूलता नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे अनुकूलता बनती गई। पर्यूषण का समय आ गया, इतने सारे लोग बाहर से आ गए जिनको जानकारी थी शिविर की, कौन संभाले। लोगों ने हमको तो मना कर दिया, महाराज जी आपको आना ही नहीं है। लेकिन हमने कहा इतने सारे बाहर से लोग आए, भले प्रवचन नहीं दें, लेकिन उपस्थित भी यदि हम नहीं होंगे तो फिर ये मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो दिन 2 दिन तो हमने टाल दिए, लेकिन उसके बाद भी फिर हमने कहा कि नहीं भाई, भगवान जी वहां भी विराजमान होते हैं, दर्शन करके तो वापस आ जाएंगे। 2 दिन के बाद से ही हमने मंडप में जाना शुरू कर दिया। अभिषेक शांति धारा संपन्न कराई, वापस आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे 5-10 मिनट वहीं के वहीं संबोधन, वापस आना शुरू हो गया। ऐसा करते हुए फिर आखिरी में दोपहर को भी जाना शुरू कर दिया और 10 लक्षण पर्व संपन्न हो गए। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ते गए। औषधि उपचार जो निर्दोष रीति से मुनिचर्या में संभव हो सकते, उनके अनुसार आगे बढ़ते गए। समाज ने, खास करके महिला मंडल ने, वहाँ के आहारचर्या पर बहुत ध्यान रखा और धीरे धीरे फिर प्रवचनों का क्रम बना। प्रवचन स्वयं चला के ही हम आधा घंटे करते थे, 20 मिनट। फिर हमने सोचा समाज को अच्छा लाभ मिले तो क्या उपाय किया जाए। तो बेनाडा जी को बुलवाया और उन्हें यह कह करके बुलवाया कि आपको समाज के लिए अध्ययन कराना है, हम बैठेंगे और बाद में हम अपना जो भी है संक्षेप में सारांश बताएंगे। उन्हें भी बात पसंद आई, सूरत से वो भी परिचित थे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आमंत्रित कर लिया, वो आ गए और समय सार पर कुछ चुनी हुई गाथाओं पर हमने कहा कि समय सार पर स्वाध्याय कराओ। तो समय सार पर उन्होंने स्वाध्याय कराना शुरू किया, गाथाओं को लेकर के व्याख्या। और बराबर पूरा हम उतने समय तक मंच पर बैठ के ही ध्यान से सुन करके उन गाथाओं के सारांश को लेकर के 15-20 मिनट, आधा घंटे तक हम भी अपना लाभ समाज को देते रहे। इस तरह से समाज में पुनः सभी स्वाध्याय के क्रम शुरू हुए। दोपहर को संघ का समाधान के रूप में जो मुख्तार साहब के संघ का समाधान थे, रतन चंद जी मुख्तार साहब के, उनका सारांश करके संकलन निकाला गया। उस पर प्रश्नोत्तरी के रूप में चर्चाएं स्वाध्यायी लोगों के बीच में होती थीं, वो भी क्रम चलता रहा। और आचार्य श्री से संबंधित एक बहुत बड़ी संगोष्ठी भी ब्रह्मचारी प्रदीप भैया पीयूष जी के मतलब संयोजना में संपन्न हुई। देश के बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत काफ़ी मात्रा में त्यागी वृत्ति उपस्थित हुए और आचार्य श्री के साहित्य पर एक बहुत अच्छी संगोष्ठी पार्ले पॉइंट पर सूरत में चतुर्मास में संपन्न कराई गई। सारे त्यागी वृत्ति, विशेष महानुभाव, विद्वान वगैरह ने अपने अपने विचार रखे। 2 दिन तक ये संगोष्ठी अच्छे से चली और इस तरह समापन की ओर था कार्यक्रम। चतुर्मास का निष्ठापन भी हुआ
पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम बड़े रूप में हट करके शहर में एक बहुत बड़े कार्य मांगलिक भवन में रखा गया। बहुत अच्छे से पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नियम संयम लेने वालों को ही पिच्छी देते हैं, ये तो सबको मालूम है। तो ऐसा ही करके फिर नरेश भाई जी सूरत वाले जो हैं, उन्हें हमारी पुरानी पिच्छी का प्रदान की गई। ये सभी लोग तारंगा जी के लिए भी बहुत सहयोगी होते हैं और हमेशा इनकी संयोजना तारंगा क्षेत्र पर होती रहती है। बिहार हम लोगों का हुआ, गिरनार जी का लक्ष्य बना करके बिहार किया। लोगों को बहुत चिंता हो रही थी, चिंता तो अपन को भी हो रही थी। आचार्य श्री ने भी संकेत भेजा कि ठीक है, आशीर्वाद तो गिरनार जी का है, लेकिन अनुकूलता हो तो करो, अन्यथा फिर थोड़ा सा देखो। अब मन में विचार आया कि गुजरात में यहाँ तक तो मुश्किल से आ पाए हैं। समाज बंधुओं का निवेदन ये भी हुआ कि महाराज ये भी सर्दी में 2-3 महीने का समय आप सूरत में ही निकाल लो, उसके बाद यात्रा करा देंगे। मैंने सोचा कि इतने बड़े महानगर में सर्दी निकालना तो ठीक है, पर ये सभी लोग परिचित हैं और अस्वस्थता कह करके और मुझे और अस्वस्थ बना देंगे ये लोग। तो जरा स्थान परिवर्तन होगा तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक विहार करेंगे, कैसे विहार करेंगे। समाज ने पूछा और समाज ने तैयारी गिरनार जी तक की विहार की कर दी। अपन ने तो एक ही बात कही, भैया देखो यहाँ से विहार तो करेंगे, पर कहाँ तक विहार करेंगे ये पक्का नहीं। जहां तक अनुकूलता रहेगी वहां तक विहार होगा, उसी दिन फिर आपको संकेत हो जाएगा कि आप वापस जाओ, अब हम आगे नहीं बढ़ते। इसी तैयारी में रहना। गिरनार जी तक का हम विहार करेंगे ऐसा नहीं कहते, बीच में भी कहीं रुक सकते हैं और थोड़ा थोड़ा विहार करेंगे। महाराज जी आप बिल्कुल जैसी अनुकूलता हो आप वैसा विहार करना। ठीक है, 2-4-8 दिन तो अपन को शहर में निकालने ही पड़ते हैं विभिन्न कॉलोनियों में। 22 नवंबर को हम लोगों ने पार्ले पॉइंट सूरत से विहार किया। लोगों ने 3-3.5 किलोमीटर पर रुकने का प्रबंध किया था कि महाराज जी यहीं तक रुकेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन पहले दिन ही 9-10 किलोमीटर का जो फासला था वो एक ही बार में, उन्होंने सोचा शाम को रुक के सुबह पहुंच जाएंगे, अपन ने सोचा शाम को रुको फिर सुबह फिर अलग से विहार करो, इससे अच्छा भगवान के दर्शन करके जो वंदना करने के भाव से विहार का क्रम बना, तो पहले दिन ही 9-10 किलोमीटर कवर किया। और जिस तरीके से चले और लोगों ने चलते समय जो अंदाज लगाया और चलने में अपन को भी जो अंदाज लगा, तो लगा कि अब बिहार हो सकता है। 2-4 कॉलोनियों में थोड़ा थोड़ा समय दिया, क्योंकि पुराने सूरत में भी मंदिर हैं, वंदना की बार बार आना होता नहीं, इसलिए सभी जगह की वंदना करते हुए आहुरा नगर जहाँ का आचार्य ने पंचकल्याण संपन्न कराया था, मंदिर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। तो 3-4 दिन रुकने का मन बन गया और रुके। जिस दिन विहार करने का भाव हुआ सुबह से कि आज विहार करेंगे, उसी दिन मेरे को अंतराय। अब अंतराय आ गया और यहां हमने विहार करने की संयोजना कर ली। सबको मालूम हो गया था कि दोपहर को विहार होगा। और अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन तय करो और विघ्न व्यवधान तो आते हैं। अंतराय आ गया, शुरू में आ गया। अब लोगों ने आकर के वही, अब विहार होना नहीं, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, अंतराय हो गया है, 2 दिन 4 दिन और रुको महाराज जी, अभी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ लो, सर्दी है। अपन ने सोचा कि यहाँ रुकेंगे तो और ये मामला बिगाड़ेंगे क्या करें, विहार तो करना था सीधा। लोगों का निवेदन देखा, अपन ने भी सोचा फिर क्या करना भैया। तो सुझाव समाज की तरफ से आया, महाराज जी अभी एक कॉलोनी और छोटी हुई है, उसकी वंदना भी आपकी हो जाएगी
और आहारचर्या कल हो जाएगी, उसके बाद ही सूरत से बिहार हो तो बहुत अच्छा है। हमने कहा भाई कॉलोनी कहाँ पर है, कॉलोनी का नाम बताया। मूल नायक भगवान कौन है? बोले मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान है। अरे मैंने कहा शायद भगवान ने ही ऐसा सोचा होगा कि गिरनार जी नेमिनाथ के यहाँ जा रहे और नेमिनाथ की कॉलोनी छोड़ के जा रहे, ऐसे कैसे संभव? चलो ठीक है, ये भी ठीक है। वहाँ से जो एकदम शहर से निकलने का प्रोग्राम था वो छोड़ करके हमने कहा एक कॉलोनी में और समय देते, बिहार का बिहार हो जाएगा। नेमिनाथ भगवान की वंदना की, आहारचर्या की, और नेमिनाथ भगवान की वंदना करके निवेदन किया, हे नेमिनाथ भगवान आपके चरणों से विहार कर रहे हैं और नेमिनाथ की निर्वाण स्थली तक विहार करना। लगभग इतने दिनों में नवंबर का महीना पूरा हो गया और दिसंबर की शुरुआत में बिहार किया, संभवतः 1 तारीख ही थी, शहर छोड़ दिया और बिहार ऐसा हुआ, सुबह शाम ऐसा हुआ कि 27 दिसंबर को गिरनार जी में दोपहर को मंगल प्रवेश कर लिया। इतने दिनों में एक दिन तो क्या, एक टाइम भी कहीं रुकने का योग नहीं बना। चतुर्दशी भी बीच में आई तो दोपहर को जल्दी जल्दी प्रतिक्रमण कर लिया और उसके बाद बिहार कर दिया। मतलब एक दिन तो क्या, एक टाइम भी कहीं नहीं रुके, आहार विहार अच्छे से विहार संपन्न हुआ। लेकिन प्रतिकूलता के नाम पर तो कुछ नहीं रहा, पर असुविधाएं इस रूप में महसूस हुई कि समाज तो है नहीं, बस जो धार्मिक स्थान मिल जाएं, श्वेतांबर समाज के जो भी थानक मिल जाएं, या और भी कोई स्कूल वगैरह। अपन तो बिहारों में सबसे पहले स्कूल ही देखते हैं, पता लगाते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में ये स्कूल दिगंबर जैन महाराजों के ही क्यों सबसे ठीक ठाक जगह है। ये भी पूछना नहीं कौन आया, कैसा रहा, क्या खाया, क्या पिया, स्थान जगह कैसी है, क्या बनता, ज्ञान के स्थान है। सुबह से शाम तक का समय बाकी बंद, और स्कूल हम लोगों को बहुत आराम से मिल जाते। स्कूल के दरवाजे भी ना खुलें तो दहलान में भी अपना काम चल जाता। बाद में जब आएंगे तब देखेंगे, अभी तो रुको। बिन पूछे भी कभी कभी जाकर के यूं भी बैठ जाओ तो भी वो स्थान अपने लिए अनुकूल बन जाता। तो इस तरह से चिंता तो कहीं होती नहीं, पर सुविधा असुविधा का विचार तो सब जगह होता। बिहार हुआ, पर एक बात अवश्य देखने में आई कि संपूर्ण गुजरात के बिहार में श्वेतांबर समुदाय ने भरपूर सहयोग किया। अपने ही संघ को नहीं, कोई भी दिगंबर मुनि महाराज माता जियों का संघ विहार करता है तो सहयोगी भावना उनकी दिखती है, सहयोग करते हैं, क्योंकि वो चर्या का महत्व भी समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि इस तरफ दिगंबर समाज कम है, हमें सहयोग करना ही पड़ेगा। करते हैं, मन से भी करते हैं। और सहयोग करते करते कई जगह तो उन लोगों ने ये भी बताया कि क्यों न सहयोग करें हम। जब हम सम्मेद शिखर जी को जाते हैं तो मध्य प्रदेश होकर के निकलते हैं, वहाँ हमारी समाज भी कम है, तो अनेक ग्राम नगरों में हमारी गोचरी दिगंबर समाज ही तो कराती है। अनेक नगरों में उन्हीं की धर्मशालाओं में तो रहते हैं, समाज हमारे बिहार में सहयोग करती है। तो आप तो महान त्यागी हैं, हमारे इस प्रदेश में आए हो, तो ये तो हमारा धर्म कर्तव्य बनता है कि हम आपकी चर्या में सहयोग करें। तो इस तरह से तो कोई असुविधाएं नहीं हुई, पर सर्दी का प्रकोप थोड़ा लगा। हालांकि गुजरात में सर्दियों में भी सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, पश्चिम का भाग है, लेकिन फिर भी
जब सर्दी प्रकोप पर होती है तो असर तो आता ही है। पूरे बिहार में सामान्य सर्दी तो सब जगह मिली, एक जगह की सर्दी तो अभी तक याद आती है। रात्रि विश्राम किया एक जगह, और ये सोच करके कि पहला कमरा छोड़ के अंदर के कमरे में रुकेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, सर्दी ज्यादा है, और अंदर के कमरे में रुके। लेकिन ये ख्याल नहीं गया कि अंदर वाले कमरे में जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो उसी दिशा में है जिस दिशा से हवा आती है। और पैकिंग इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी कर दी, लेकिन उसके बाद भी उस तरफ से हवा खूब आती रही, और वो शाम को ख्याल में गया नहीं, रात में हवा वहां से खूब आती रही, ठंडा रहा। लंबा विहार करना था तो सुबह जल्दी जल्दी विहार करने का मन हुआ, क्योंकि लंबा विहार करना है। थोड़ा विहार करना हो तो भाई धूप अच्छी निकल आने दो, थोड़ा गर्म हो जाने दो, उसके बाद विहार करेंगे। अब लंबा विहार करना तो कितना लेट करें, जितना लेट करेंगे पर सब चीज लेट होगी, तो थोड़ा धूप निकलने के पहले ही विहार करना पड़ा। और धूप निकलने के पहले विहार किया तो 3-4 किलोमीटर का विहार तो ठीक हो गया, लेकिन 3-4 किलोमीटर में शरीर पर पूरा ठंडी का असर आ गया। विहार करते करते पैरों में ऐसा लगने लगा जैसे यूं करो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऐसा तो कभी हुआ नहीं। स्पीड भी अब पैरों में नहीं आ रही, क्या बात है, क्या हो। मुझे लगा कि ये सर्दी का असर है, रात भर का असर था, अभी सुबह सुबह भी जल्दी विहार कर दिया, उसका असर है। तो क्या किया जाए, रुका जाए, बैठा जाए। अब रुके और बैठो तो भी पूरा स्थान ठंडा है, हीट बढ़े तो रुकने में फायदा, हीट नहीं है तो रुकने में फायदे नहीं। अब धूप तो धीरे धीरे तेज होगी। चलो सोचा तो चलने में भी अब बराबर स्पीड नहीं, पैरों पर असर आया है। महाराज जी वगैरह थे, कार्यकर्ता थे, बोले महाराज जी आप तो थोड़े रुक जाओ। रुके तो क्या करें, तो बोले अभी हम पैरों को ठीक करते हैं। और बस धीरे 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 पैरों को गर्म किया, थोड़ी देर रुके,